नमस्कार मित्रों, गुरुशरण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नरेंद्र यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। हम सभी मित्र वर्तमान में संघर्षशील जीवन को जी रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखते हैं कि भाई इस जीवन में हम कामयाबी किस तरीके से प्राप्त करें। तो जहां तक हमने कोशिश की है उस कोशिश को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़े। अपने को धैर्य के साथ अपने पथ पर बिना विचलित हुए चलना है आगे और लगातार अपने लक्ष्य की ओर अपने को कदम बढ़ाने हैं। उसी मोटिवेशनल के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास को लेकर। शुरुआत करते हैं हम राजस्थान के कला संस्कृति में लोक नृत्य चैप्टर को लेकर। पिछली क्लास में हमने लोक नृत्य चैप्टर में अपने पढ़ा था मारवाड़ के लोक नृत्य, जैसे गुड़ला नृत्य था, रूपायन संस्थान के बारे में पढ़ा था। तो इतना पढ़ने के लिए उसके बाद में हम आगे बात करें तो आज शेखावाटी के नृत्य की बात करते हैं। शेखावाटी के लोक नृत्य। सबसे पहले बात करें शेखावाटी प्रदेश की, हम बात करते हैं तो शेखावाटी में आते हैं अपने सीकर, चूरू, झुंझुनू और एक नया जिला अपना बन गया जिसका नाम है नीमका थाना। नीमका थाना, ये चार वर्तमान में इसमें पहले जब 33 जिले थे तो हम 3 जिलों को पढ़ते थे, सीकर, चूरू और झुंझुनू, और अभी 50 जिले हो गए हैं तो हम एक नीमका थाना जिला इसमें ऐड और करते हैं। तो ये अपना शेखावाटी प्रदेश है। इस शेखावाटी प्रदेश में प्रमुख जो लोक नृत्य किए जाते हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। तो एक नृत्य अपना कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा मित्रों? कच्ची घोड़ी नृत्य। दूसरे नृत्य की हम बात करें तो अपना दूसरा नृत्य है गीदड़, गीदड़ नृत्य। और एक और नृत्य की बात करें तो उसको बोलते हैं चंग या डफ नृत्य। और एक अश्लील नृत्य भी आता है यहां पर, ल्यूहर नृत्य, जिसे हम लेकर नृत्य भी बोल सकते हैं। इन नृत्यों की आज हम बात करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य है अपना, गीदड़ नृत्य है, चंग या डफ नृत्य है, ल्यूर या लेकर नृत्य है। जब हम कभी इनको पढ़ते हैं तो शेखावाटी प्रदेश के दी डायरेक्टली पहला क्वेश्चन तो अपना यही है, शेखावाटी क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। तो अपने इन क्षेत्रों को, इन नृत्यों को देखने के बाद में अगला जो अपने से भिन्न मिलेगा उसको हम अलग मान लेंगे। तो शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, चूरू और झुंझुनू शामिल है। नीमका थाना एक अपना क्षेत्र है। और बात करें तो कच्ची घोड़ी है, गीदड़ है, चंग या डफ और एक लेकर। तो इन प्रमुख नृत्यों में हम आज बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य को। कच्ची घोड़ी नृत्य कच्ची घोड़ी नृत्य विशेषकर तो व्यावसायिक नृत्य है। कैसा नृत्य है? तो व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक नृत्य है। पेशेवर लोगों द्वारा किया जाता ही है। अपने रोजी रोटी कमाने के लिए तो पेशेवर लोगों द्वारा किया जाता है, किया जाता है। आगे बात करें हम, कच्ची घोड़ी नृत्य व्यावसायिक नृत्य है, पेशेवर लोगों द्वारा किया जाता है। और विशेषकर बात करें तो विवाह के अवसर पर भी किया जाता है। तो विवाह के अवसर पर यह अपना एक नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। नृत्य की पैटर्न कला हम देखें तो ये कच्ची घोड़ी नृत्य पैटर्न कला पर आधारित है।
चार चार की पैटर्न कला की हम बात करें तो ये पैटर्न कला पर आधारित नृत्य है, कला पर आधारित पैटर्न कला पर आधारित है। और हम बात करें इस नृत्य की तो पैटर्न कला में भी हम बात करें विशेषकर तो ऐसा लगता है इस नृत्य को करने के समय कि जैसे कोई कमल का फूल है, खिलता हो, मुरझाता हो, उसके समान प्रतीत होता है। पुरुषों द्वारा बांस की लकड़ियों की खपची बनाकर उसके गोड़ी बनाई जाती है, उसको कमर में बांधकर यह नृत्य किया जाता है। विशेषकर ये पैटर्न कला पर किया जाता है, समूह में किया जाता था, लेकिन वर्तमान में एकल पुरुष द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा भी इसको अभिनय किया जाता है। तो ये अपना नृत्य है, चार चार पैटर्न कला पर आधारित है और इसके समान प्रतीत होता है जैसे मानो कमल के खिलने एवं मुरझाने जैसा प्रतीत होता है, जैसा प्रतीत होता है। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें कोई कमल का फूल है, खिलने और मुरझाने जैसा प्रतीत हो? वो अपना कौन सा नृत्य है मित्रों? कच्ची घोड़ी नृत्य है। इस नृत्य में और देखें हम तो ये पैटर्न कला है, इसमें अपने मंच पर जब ये अभिनय किया जाता है तो मानो ये चार नर्तक हैं, इस दिशा में है चार नर्तक, इस दिशा से हम बात करें तो चार नर्तक, और विपरीत दिशा से बात करें तो फिर चार नर्तक, और फिर इसके भी विपरीत दिशा में आ जाएंगे अन्य नर्तक। अब देखो इस प्रकार से सभी दिशाओं से जो नर्तक आते हैं एक गोल घेरे में आकर बीच में केंद्र की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इनके बढ़ने के कारण जैसे प्रतीत होता है कोई कमल का फूल खिलता हो और मुरझाता हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से प्रतीत होने वाला नृत्य है कौन सा? अपना कच्ची घोड़ी नृत्य, व्यावसायिक नृत्य है और पुरुषों द्वारा किया जाता है। विशेषकर कभी किया जाता है तो विवाह के अवसरों पर इन पर किया जाता है। नेक्स्ट और बात करें हम इसमें तो इस नृत्य के दौरान जो वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्र चंग है, मंजीरा है, झांझ, ये आपसे पूछा जा चुका है किस नृत्य का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो झांझ वाद्य यंत्र से। तो इस प्रकार से और हम देखें इसमें चंग, मंजीरा, झांझ इंपॉर्टेंट में, फिर थाली है, जैसे ढोल है, तो इन वाद्य यंत्रों का संबंध इससे होता है। इस नृत्य की ओर बात करें तो यह नृत्य वीरस का प्रतीक है। जैसे घोड़ी पर कोई सवार होकर कोई योद्धा अभिनय करता हो तो ऐसे मान लीजिए वीरता पूर्वक या वीर रस से संबंधित है, वीर रस का प्रदर्शन इसमें किया जाता है। और नृत्य के दौरान यहां पर जो गीतों का गायन किया जाता है तो अपने मुख्य गीत हैं अपने यहां पर बींद, रंगमारिया, रिसाला, लश्कारिया। इन गीतों का संबंध भी इससे है। इनका संबंध कौन से नृत्य से है? तो इनका संबंध अपनी कच्ची घोड़ी नृत्य से। और हम बात करें इससे जुड़ी हुई तो ये राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों में विशेषकर व्यावसायिक लोक नृत्य में शामिल है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए कि टाइम दिया जाए सर, तो आज जो भी नृत्य पढ़ेंगे उसके लिए हम पूरा उसको कवर करके उसका एक स्क्रीनशॉट लेने का आपको समय दिया जाएगा। तो अपना ये नृत्य है मित्रों कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य है, पेशेवर लोगों द्वारा किया जाता है, विशेषकर विवाह के अवसर पर किया जाता है। चार चार की पैटर्न कला पर यह नृत्य आधारित है। कमल के फूल के खिलने में मुरझाने जैसा प्रतीत होता है यह नृत्य। पुरुषों द्वारा बांस की लकड़ी की या बांस की जो खपचियां होती हैं उनको कमर में पहनकर एक
विशेष घोड़ी का परिधान पहना कर यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के दौरान प्रमुख वाद्य यंत्र झांझ है और अन्य में थाली, ढोल वगैरह। ये वीरस का प्रदर्शन इस नृत्य में किया जाता है और नर्तक के दौरान उस समय वहां पर जो गीत गायन होते हैं उनमें बींद, रंगवारिया, रिसाला और लश्कारिया, इन गीतों का गायन भी किया जाता है। तो ये राजस्थान का शेखावाटी का प्रमुख लोक नृत्य है कच्ची घोड़ी लोक नृत्य। तो ये अपना एक आज का प्रमुख लोक नृत्य हुआ। कोई मित्र इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चले आगे, अगला एक नृत्य हम पढ़ते हैं गीदड़ नृत्य। शेखावाटी का दूसरा नृत्य है गीदड़ नृत्य। तो गीदड़ नृत्य की विशेषता होगी शेखावाटी का है। कौन से प्रदेश का है? शेखावाटी का लोक नृत्य है। और बात करें हम इसकी तो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की शुरुआत कब होती है? तो अपने शेखावाटी अंचल में इसकी शुरुआत होती है होली के 1 महीने पहले। हम प्रहलाद स्थापना करते हैं, प्रहलाद स्थापना को ही कहा जाता है डांडारोपण। तो शुरुआत होती है प्रहलाद स्थापना से, प्रहलाद स्थापना, और प्रहलाद स्थापना को ही कहते हैं हम डांडारोपण। यहां से इसकी शुरुआत होती है और लगभग महीने भर यह गीदड़ नृत्य शेखावाटी में किया जाता है। तो प्रहलाद स्थापना से लगभग 1 महीने तक शेखावाटी में किया जाने वाला नृत्य है गीदड़, जिसमें केवल और केवल पुरुष भाग लेते हैं। आगे और बात करें तो महिलाओं का अभिनय वो भी पुरुषों द्वारा किया जाता है इसमें। और वाद्य यंत्रों की बात करें हम, वाद्य यंत्र तो होली पर विशेषकर वाद्य यंत्रों में हम होली के त्योहार के संबंध में देखें तो अपना एक वाद्य यंत्र है चंग या डफ, और इसके साथ में मंजीरा वगैरह भी हम काम में लेते हैं। तो ये प्रमुख है अपने वाद्य यंत्र। ये अपना शेखावाटी का एक नृत्य हुआ। शेखावाटी का प्रमुख नृत्य गीदड़ नृत्य डांडारोपण से लगभग 1 महीने तक, मतलब आपके माघ पूर्णिमा से फाल्गुन की पूर्णिमा तक, पूरे 1 महीने तक लोगों द्वारा फाल्गुन की मस्ती में, फाग और धमाल इनके समय जो नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा, उसको हम गीदड़ नृत्य कह सकते हैं। आगे बढ़े हम, हाँ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। हाँ इसमें एक चीज और देखो आप, गीदड़ के दौरान जो अभिनय करते हैं पुरुष, इस नृत्य के दौरान जिन पुरुषों के द्वारा महिलाओं का अभिनय किया जाता है, पुरुष द्वारा महिलाओं का जो रूप धारण किया जाता है, महिलाओं का अभिनय, तो इस अभिनय को कहते हैं गणगौर। क्या बोलते हैं मित्रों? गणगौर, या ऐसे ही कहते हैं मेहरी। तो इसका भी संबंध अपने गीदड़ नृत्य से। ये अपना दूसरा नृत्य हुआ गीदड़ नृत्य। आगे हम बात करें तीसरे नृत्य को लेकर, तो शेखावाटी का तीसरा नृत्य है चंग या डफ। चंग या डफ नृत्य। देखो हम चंग या डफ की बात करें तो एक लकड़ी के गोल घेरे पर, लकड़ी के गोल घेरे पर चारों तरफ से इसको चमड़े से मढ़ दिया जाता है, चमड़े से इसको ढक दिया जाता है या मढ़ दिया जाता है। इस लकड़ी के गोल घेरे पर चमड़े से बना हुआ एक वाद्य यंत्र है, जिस वाद्य यंत्र का नाम
डफ या चंग है। इसी वाद्य यंत्र का नाम डफ या चंग है। इसको किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में रखते हैं? तो इस चंग या डफ को रखते हैं हम अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में, अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में। यदि किसी वाद्य यंत्र को फूंक देकर बजाया जाए तो उसे तो बोलेंगे हम सुशिर वाद्य यंत्र। कोई धातु से बना होगा उसे कहेंगे हम घन वाद्य यंत्र, और कोई तारों से बना होगा जिसमें तारों का प्रयोग किया जाए उसे कहेंगे हमें तत्व वाद्य यंत्र, और चमड़े से बना होगा जिसे कहेंगे हम क्या? अवनद वाद्य यंत्र। तो चंग किस प्रकार का है, किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो अपने अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। या चंग या डफ नृत्य कहां का है? तो ये नृत्य अपने शेखावाटी का है। कहां का मित्रों? शेखावाटी का है। शेखावाटी प्रदेश का नृत्य है। कब किया जाता है ये नृत्य? तो ये नृत्य किया जाता है होली पर। कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। अब देखो इसमें अपने यहां शेखावाटी अंचल में पुरुषों द्वारा होली पर धमाल का आयोजन किया जाता है। धमाल बोले उसको, या फाग्य गीत, जो फाल्गुन की मस्ती में जो गीत गाए जाते हैं, फाग गाए जाते हैं, उनको गाते समय लोग एक वर्ताकार गोल घेरे में नाचते हुए इस चंग या डफ को लेकर जो गीत गाते हैं उनको तो बोलते हैं फाग, और उस समय उस क्रिया को हम जो नृत्य करते हैं उसे बोलते हैं धमाल। तो ये कब किया जाता है? तो फाल्गुन की मस्ती में। कब? फाल्गुन की मस्ती में। और होली का जो त्योहार है वो भी फाल्गुन में है, और कब आता है? तो फाल्गुन पूर्णिमा को। कब आता मित्रों? फाल्गुन की पूर्णिमा को। तो ये अपने शेखावाटी का तीसरा नृत्य हो गया, पुरुषों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो ये अपना एक नृत्य और हुआ शेखावाटी का चंग या डफ नृत्य। प्रमुख अवनद वाद्य यंत्र चंग या डफ को साथ में लेकर पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर धमाल या फाग गीत गाते समय ये नृत्य किया जाता है, जिसका नाम है चंग या डफ नृत्य। अगला एक अपना शेखावाटी का और नृत्य है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अगला फडेम चंग या डफ के बाद में एक और असली नृत्य की श्रेणी में आता है ल्यूहुर। इसको बोलते हैं लेकर नृत्य। ये शेखावाटी में एक फूहड़ नृत्य है। फूहड़ या इसी को कहा जाता है अश्लील नृत्य। शेखावाटी अपने हरियाणा से जुड़ा हुआ है, तो हरियाणा की संस्कृति का प्रभाव यहां देखने को मिलता है। हरियाणा की संस्कृति का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है, और एक फूहड़ नृत्य या असली नृत्य के रूप में इसको जाना जाता है, और यह भी शेखावाटी का एक अन्य नृत्य है। प्रमुख नृत्य हमने बात किया शेखावाटी के, तो शेखावाटी का कच्ची घोड़ी नृत्य हो गया, गीदड़ नृत्य हो गया, चंग या डफ नृत्य हो गया। ये अपने शेखावाटी के नृत्य थे। आपको ये सेशन अच्छा लगे तो शेयर करें, और हम इसी कड़ी में और नृत्य की एक क्लास ऐड कर रहे हैं। तो शेखावाटी के लोक नृत्य में हमने आज पढ़ा कच्ची घोड़ी नृत्य, गिद्ध नृत्य और चंग नृत्य। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।